अच्छा जी, आज हम लोगों ने इसी रोटेट टूल को ज़रा कुछ ऐसी टेक्निक के साथ पढ़ेंगे कि जिससे हम कुछ आर्ट वर्क ऐसे बनाएंगे जो आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखे हुए हैं और वो आप लोगों को लगते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत क्रिएटिव आर्ट है। ठीक है, एक नहीं बेशुमार देखा होगा। पहले मैं जो है प्रॉपरली गूगल के साथ आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए, गूगल में मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ, मंडाला आर्ट। ठीक है, डिजाइन। क्या वर्ड लिखा मैंने? Very good। अब हम चलते हैं इमेजेस के अंदर। ये क्या है? एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी की दफा कितने क्रिएटिव काम में आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी। ऐसा ही है कि नहीं? ओके। अब यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे आपके पास आर्ट वर्क आ रहे हैं। स्क्रॉल डाउन में ये देख रहे हो, अक्सर जैसे भाई ने अभी नाम लिया ये रंगोली वाला, उधर तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के आर्ट वर्क जो है बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रंगोली आर्ट वर्क को साइड पे करके आप लोग इसको देखो कि इसी तरह के जो नक्शो नगारत होते हैं हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, इस्लामिक प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अभी तो मैं सिर्फ हिस्टोरिकल इस्लामिक प्लेसेस से स्टार्ट हुआ हूँ। अभी एक दो वर्ड और बोलूंगा तो आप वहां पर भी बहुत ज्यादा इसको देखोगे। और अगर मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गया, इस्लामिक प्लेसेस हो गया, वहां से बाहर निकलते हैं तो अभी इंडिया वाला बताया था, रंगोली वाला साइड, वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अगर मैं और एक कैटेगरी आप लोगों के सामने रखूं तो वो है ट्रक आर्ट। ट्रकों के ऊपर नहीं इस तरह की चीजें कितनी बनी होती, देखा होता है। उस आर्ट को भी बोलते होते हैं ट्रक आर्ट। अब ये देखो कितना प्यारा है, और ये देखो कितना मजेदार किस्म का आर्ट वर्क बना है। और अगर मैं इस ट्रक आर्ट से अलहदा हटकर मैं किसी एक और फील्ड का नाम लूं तो वो है आपके पास टेक्सटाइल, स्पेशली कुशंस। क्या कहा? टेक्सटाइल की फील्ड तो बहुत बड़ी है ना, लेकिन अगर मैं स्पेशली कुशंस पे बात करूंगा तो इस तरह के आर्ट वर्क, ये देखो ये भी ऑलमोस्ट कोई कुशन है, समथिंग इस तरह के डिजाइन में, ये बहुत एक कॉमन है। ओके। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो क्रिएटिव आर्टवर्क के रेलिवेंट जो है एंटिक पीसीस वगैरह के होते हैं, उनके ऊपर ये चीजें देखो, एंटिक पीस बेशुमार होंगे, आप देखे होंगे इधर उधर, सबके ऊपर आपको ये नजर आएंगे। ठीक है। अब ये वाला जो आर्टवर्क होता है इसको बोलते होते हैं मंडाला आर्ट, जो मेन इसका एक नाम होता है। और अगर अब मैं कॉमन, एक सबसे ही कॉमन नाम लूंगा लास्ट में, फिर हम इसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करेंगे, वो है आपके मेहंदी डिजाइन। वो भी यही चीज है ना, मेहंदी डिजाइन। आप लोग अगर उसमें देखते हो तो वो भी आपके पास सारा स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं में से ही आप लोग क्रिएट कर लेते हो। ओके हो गया। अब ये बनते कैसे हैं? हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसके पीछे सिर्फ दो स्टेप है बस। दो स्टेप्स की कहानी को समझ जाओगे, ये वाली चीज आपको सारी की सारी हलवा लगेगी। क्या लगेगी? हाँ। इनमें से जो ये सारे के सारे हैं, पहले हमने बेस को समझना कि हम कोई सा भी एक इसके ऊपर डिजाइन अगर लेते हैं तो सबकी बेस क्या है, एक सेंटर पॉइंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बेसिक्स वाला जो है वो यहाँ पर ये ले लेता हूँ ताकि आपको बेस समझानी होगी। मैं इसको यहाँ से करता हूँ एक कॉपी, और इलस्ट्रेटर पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। इसमें खास चीज क्या है? एक ये सेंटर पॉइंट, और जितनी भी ये शेप्स हैं सारी इसी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ओके। एक और हम ले आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट किधर गए, क्या बात है जी। जी हुमेरा, आप कोई क्वेश्चन है? और टेक्स्ट की बजाय आप काइंडली जो है ना मुझे वॉइस कर दिया करें, क्योंकि जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं टेक्स्ट इधर से मैं देख सकूँ।
किसी को भी कोई क्वेश्चन है वो मुझसे जो है ना वॉइस कम्युनिकेशन के थ्रू इसको क्लियर कर सकता है। चले नहीं आ रहे, ओके। अब एक जरा थोड़ा सा मुश्किल वाला ले आते हैं और एक जरा थोड़ा ये मुश्किल वाला ले आते हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल वाला ओपन कर दिया, एक थोड़ा सा आसान वाला ओपन कर लिया। ओके, दोनों में करेंगे। हाँ, अब ये देखो, दोनों को मैंने ओपन किया है। ये जो एक मेरे पास क्या आ रही है शेप, ये मेरे पास इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। फिर जो ये वाला मेरे पास एक शेप आ रही है, ये भी मेरे पास इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव कर रही है। ये भी, ये भी, ये भी, कोई भी चीज है, सब कुछ अगर कोई मूव कर रहा है तो इस एक सेंटर पॉइंट पे। ओके, इसको भी इधर रखता हूं, इसको भी इधर, दरम्यान में अभी हम इस पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। मैं यहां पर आता हूं और एक कोई सी भी ओवल शेप या कोई सा भी फिलहाल अभी डिजाइन आपको फॉर्मूला समझाने के लिए अप्लाई करता हूं, फिर एक कोई ना कोई चीज बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्या काम कर रहा हूं, देखो ये है मेरे पास कोई भी एक शेप। अब मैं इसको एक सर्कल नीचे एक डिफाइन कर, चाहे वो इतना इतना जितना भी हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। ये देखो इसने बिल्कुल छोटा सा सर्कल डिफाइन किया हुआ है, इसने बड़ा सा सर्कल डिफाइन किया, डिपेंड ऑन योर डिजाइन। ओके, मैं इसको इसके सेंटर अलाइन कर देता हूँ, ये। ओके, और ये बिल्कुल इसके इस पॉइंट के ऊपर ले आता हूँ। अब मैंने क्या काम करना है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना इस शेप का, वो ये सेंटर पॉइंट होगा। ओके, अब मैं इससे कहता हूँ रोटेट टूल, आर, आर इसकी शॉर्ट की है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला, यहां मैंने इसको ले आया। अब मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करना चाहता हूँ। वो जो डुप्लीकेट कॉपी होगी कितनी करनी है, 18 करनी, 20 करनी, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था एग्जैक्ट। लास्ट कल हमने 18 पे किया था ना, फिलहाल मैं उसी को लेके चल जाता हूँ, ताकि फिर मैं कोई नई कैलकुलेशन निकालूंगा तो भी फिर जो कल एक चल रही थी मैं उसी के ऊपर ही चल जाता हूँ। लेकिन ये 18 आप लोगों ने भी जिंदगी में फिक्स नहीं कर लेना, डिपेंड करता है कि क्या है। ओके, अब देखो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इधर ही मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। मेरा था 18 पॉइंट। ओके, और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये देखो। अब मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, सारा मार्जिन एकदम मेरे पास इक्वल। मैं चाहूँ तो इस सब को इकट्ठा भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, सबको मैंने सिलेक्ट किया। लेकिन ये जो मेरे पास सर्कल है ना, मैं सर्कल को डी सिलेक्ट करूँगा। सारा सिलेक्ट करने के बाद एक दफा मैं इस सर्कल को डी सिलेक्ट कर देता हूँ और पाथ फाइंडर से कोई नया सा एक ऑब्जेक्ट बना। मैं अब इसी को वाइट कर लेता हूँ फिलहाल, और स्ट्रोक में इसकी कोई सी भी दे देता हूँ, ये डार्क कर लेते हैं थोड़ा। ओके, अब एक है एंगल पॉइंट और एक है सेंटर पॉइंट। क्या मैंने कहा, बस यही एक गेम है, इसके अलावा और कोई मुश्किल नहीं। आसान तरीके भी हैं लेकिन पहले हम मुश्किलों से चलेंगे। ओके, ये मंडाला आर्ट बनाने के बड़े आसान तरीके भी हैं, लेकिन मैनुअल तरीका सबसे बेस्ट है। अगर मैं आसान तरीका पहले करवा दूंगा वो अच्छा नहीं लगेगा, उससे मैं कहता हूँ बिगिनर जो है वो नहीं इतना कामयाब रिजल्ट ला सकते। तो मैनुअल सबसे बेस्ट होता है। अब क्या क्या, सेंटर पॉइंट और एंगल, बस ये दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है और आप किसी भी तरह का मंडाला आर्ट डिजाइन कर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक शेप बनी है, यहाँ भी मैं इसी तरह की कह देता हूँ कि चलो यार ठीक है, मैं एक शेप जो है वो इधर से बनाकर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। मैं कहता हूँ ये जो है ये मेरे पास ये शेप बना, फॉर एग्जांपल एम। ओके, अब मैं इसी का कलर कोई और रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसका कलर ब्लैक कर लें या क्या करें, क्या कौन सा कलर करें बताएं, हाँ जरा पक्की गल है।
मैं क्या ऐसी तो ब्लैक मेरे पीछे तौर पे ब्लू कर लें, वो जरा भी चंगा नहीं लगना, लेकिन चलो ठीक है। नहीं नहीं, बस हम तुझे कहता थे वो भी कहना। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप है सिर्फ उसको सेट करना है, उसकी पोजीशन सेट करनी है, उसकी अलाइनमेंट अरेंजमेंट सेट करनी है, कोई भी इनमें से आप यूज करोगे। मैं कहता हूं कि यार इसकी जो पोजीशन है ये मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए, और ये सीधा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको भी थोड़ा सा तिरछा इधर होना चाहिए, और दोनों के दरमियान मार्जिन जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये है मेरी पहली मेहनत कि मैंने उसको किस तरह से हेड, चाहे वो यहाँ कर लो या यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, जहां मर्जी रख लो, कोई इशू नहीं है कि आपने सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ही रखना है। आप चाहे उसको यहाँ पे रख लो, आप चाहे यहाँ पे रख लो, आप चाहे यहाँ पे रख लो, नहीं कोई लिमिट नहीं है कि मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो आपने भी यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, अब देखो इसको आपने सिलेक्ट करना है, रोटेट टूल का आर प्रेस किया, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है वो भी इसी का सेंटर पॉइंट होगा। अब ये जो मेरे पास एक सेंटर पॉइंट आया है, ऑल्ट प्रेस किया और इधर एंगल पॉइंट सेम, सेंटर पॉइंट सेम, यही कहानी सुनाई है। अभी मैं इसको भी -18 ही और कॉपी, ओके, कंट्रोल डी, मजाल क्या वो एक सेकंड के लिए भी, एक पिक्सल के लिए भी हट जाए, जितनी मर्जी स्पीड से काम करो, बस स्टेप 1 सॉलिड होना चाहिए। जो काम स्टेप 1 के ऊपर कर दिया ना आपने, फिर आगे वही, अगर पहले वो टेढ़ा गड़बड़ हो रहा तो आगे भी वो फिर गड़बड़ी होती जाएगी। मेहनत कहाँ है, स्टेप 1 के ऊपर। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं एक कोई और फूल या समथिंग को ऐसे ही कोई चीज, कोई भी शेप बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, चलो जी कुछ इस तरह का ये आ, ड्रैग सिलेक्शन टूल है, दोनों को सिलेक्ट किया और इस तरह की जो है वो लीफ मैंने बना दी। अब इसका भी कलर मैं कहता हूँ कि मैं कोई ये कर डिफरेंट थोड़ा सा कर देता हूँ। और अब यहाँ पर देखिएगा, कल मैंने जो रोटेट टूल बनाया उसी को आज मैं 360 पे नहीं, हालांकि मैं इसको सिंगल भी यूज कर सकता हूं, लेकिन आपको कोई, चलो पहले मैं इसको सिंगल यूज करूंगा, फिर मैं इसको वो जो कहा कि भाई कहीं पे नहीं लिखा 360 या 360 से ज्यादा, मैंने कहा कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं ना। अब मैं उसको भी जरा एक आदमी को फार्मूला बीच में लगाता हूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए, वो पॉइंट्स भी आपके। अब यहाँ पर मैंने इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ, मैं इसको कहता हूँ यार ये वाली शेप ना इधर आ जाए, और ये इसके, अगर मैंने इसको सेंटर करना तो इसके और इसकी बिल्कुल सेंटर लाइन हो जाए। अब पोजीशन मैं मैनुअल भी करूंगा कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, या मैं इसे कहता हूँ कि ये यार इधर इसके बिल्कुल इधर मिड में अच्छा लग रहा है, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। जूम कर लो और आप इसको कह दो जी कि ये आप कहते हो हाँ यार अगर ये यहाँ अच्छा लग रहा है तो ओके, यहाँ लगा दो आप। जहाँ पे भी अगर मैनुअल सेल करनी है अलाइनमेंट मैनुअल कर लो, ऑटो अलाइनमेंट करनी है ऑटो करके, जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगे वो सेट करो। अब फिर वही बात, इसका रोटेट टूल, सेंटर पॉइंट ये, ओके, फिर ऑल्ट प्रेस किया और ये क्या रहेगा, एंगल भी सेम रहेगा। एंगल अगर जरा सा भी हिल गया गए, फिर नहीं बनाने वाले ये। ओके, मैं करता हूँ ये ले, ओके, कंट्रोल डी, ये ले, वही चीजें बनती जा रही हैं जो भी हम लोग देखते आ रहे हैं ना, ये वही चीज आ गई। अब मैंने आपसे कहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने इसको जो अलहदा कॉपी किया था, मैं अब रोटेट टूल ऐसा बनाता हूँ कि हमने इसको ना तो 360 पूरा रोटेट करना है, ना 360 से आगे जाना है, ना 180 के ऊपर रहना है, 45 के एंगल तक रख के देख लेते हैं। तो रोटेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने इतने एंगल पे रोटेट करना है, कहीं पे नहीं लिखा, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी क्रिएटिविटी। और मैं इसी को यहाँ पर ले आता हूँ और मैं इसको सिर्फ 2 या 3 डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये, और इसको क्या देते हैं ये, चलो ये मैंने कर लिया। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको पावर पॉइंट, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रोटेट कि भी ये मेरे पास कहाँ पर क्या अच्छा लग सकता है।
मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर भी ला सकता हूँ। इसका कलर भी जरा चेंज कर लेते हैं ऐसा कि जो आपको दूर से नज़र आए। ठीक है, डिफरेंस भी हो। क्या है, अब मैं ना तो इधर से स्टार्ट करूंगा ना इधर से, क्योंकि आप लोगों के ज़हन में आ गया कि सर ने या तो यहाँ से स्टार्ट किया या तो यहाँ से किया। अब आप जहाँ से कहोगे मैं उधर से स्टार्ट करूंगा, बताओ। चलो ओके, डन। अब मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। अब मैं इस एक पॉइंट को यहाँ से नीचे ले आता हूँ पहले। ठीक है, जूम लेवल पे काम करो। यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, कहाँ से करें? चलो नीचे से जहाँ से मैं स्टार्ट करें। ओके, अब देखो, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब इसकी जो पहली पोजीशन होगी वो या तो मैं यहाँ रख सकता हूँ या मैं उसको जैसे मर्जी चाहूँ इधर राइट लेफ्ट थोड़ा बहुत और रोटेट यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, अब मैं इसको भी यहाँ पर क्या करूँगा, रोटेट टूल और सेंटर पॉइंट ये, फिर उसके बाद ऑल्ट और ये। अब देखो वो -26 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो घूम के आया। मैंने उससे क्या करना है, -18 आके मेरा जो एक फॉर्मूला, एक रूल जो चल रहा है मैं उससे ना हटूं। अब मैं इसे कर दूंगा कॉपी। ये लें जी, जितनी मर्जी फिर की कमाल, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हिल जावे तो बड़ा कुछ होने वाला। ये ले, चलता आ रहा है। अब मैंने दो एग्जांपल्स निकाली थी। पहली वाली एग्जांपल देखो, क्या उसका और उसका फार्मूला सेम नहीं है, सिर्फ शेप्स का डिफरेंट है ना। मैंने तो आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी जो भी मेरे पास कुछ सर्कल मतलब बनता रहा वो शेप है। इसकी बेस भी ये जो है, ये शेप एक बनी है, एक शेप बनाई रोटेट कर दिया, फिर ये वाली शेप बनाई रोटेट कर दिया, फिर एक ये वाली शेप पूरी एज इट इज बनाई, इसके साथ ये भी ये वाला, और फिर उसको रोटेट कर दिया, बस। फिर अगर मैं इधर आता हूँ, मतलब इसके बाद कितनी शेप उसने बनाई, 1 2 3, 3 शेप्स के ऊपर मेहनत की, यानी स्टेप 1 के ऊपर मेहनत की है। बाद में फिर वही एंगल और रोटेट, यानी मेहनत आपने सिर्फ एक दफा किसी भी जो भी शेप क्रिएट करनी है। अब मैं इधर ही आता हूँ, इधर यहाँ पर भी ये इसका सेंटर पॉइंट, उसने उसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया, फिर एक शेप ये है, ये इसके अकॉर्डिंग घुमाई, फिर उसके ऊपर एक सर्कल लगा दिया, फिर एक ये शेप बनाई, ये एंगल पॉइंट और वो उसके ऊपर, और एक सर्कल बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक लगा दिया, फिर एक सर्कल ये लगा दिया, फिर इसी को जरा थोड़ा बड़ा कर दिया साइज में, और उसको भी है, फिर एक ये शेप बनाई, फिर एक ये शेप बनाई, बस ये इतना काम। और बाकी वाला काम वही आपका रोटेट लेवल। क्लियर हुआ? समझ लगी कि हम इस तरह का आर्ट कैसे बनाते हैं। अब आपके सामने ये वाली जो चीज है, ये तो सिर्फ सिंगल कलर थी ना, ब्लैक के अंदर आपके पास वहां आ रही है, कोई कलरफुल भी आ रही है। मंडाला आर्ट ज्यादातर जितना कलरफुल होता है ना उतना अच्छा होता है। ठीक है, ब्लैक के अंदर भी इसकी बड़ी वैल्यू है, ये नहीं कि ब्लैक में अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये काम कलरफुल है बहुत अच्छा लगेगा। अक्सर कभी क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके माउस पैड भी आप देखोगे ना, वो भी इसी आर्ट से बने हुए नजर आएंगे। कभी भी कई आप देखो क्रिएटिव काम बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग इस तरह की चीजों को बनाकर मल्टीपल डायरेक्शंस में यूज कर सकते हो, जितनी मैंने आपको बताई है। एनी क्वेश्चन? क्लियर? चलो मुझे कोई प्यारा सा मंडाला आर्ट बना के दिखाओ इस तरह, अपनी मर्जी का। सर्कल और ये ओवल शेप बराए मेहरबानी परहेज करना, क्योंकि ये चीजें मैं बना के दिखा होता हूँ, फिर आप इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो। यार गूगल से कोई चीज लो, ट्रेस करो, कोई यूनिक बनाओ, टाइम वेस्ट है, यूनिक बनाओ कुछ। ओके,
यार आप लोग जो लेट ज्वाइन किए, काफी लेट आए हो आप लोग।
सारा ही पाथ फाइंडर। जी जी, इस एक सेकंड, सारा पाथ फाइंडर। मैं कह रहा हूँ मल्टीपल शेप्स को एक एंगल और एक ही पॉइंट पे रोटेट करो, लेकिन ये सारा पाथ फाइंडर एक दफा करो ये ना। पाथ फाइंडर यूज नहीं करना। ऐसे से बताओ कहीं पे कस्टम शेप बनाने में पाथ फाइंडर यूज कर रहा है वो तो ना। हाँ जी, आप बताएं। मेरे ख्याल में कितने उनको बताएं कि इस वक्त मेरे ख्याल में 10-12 लोग तो ऑनलाइन है। हम उन वो पता नहीं फिर कौन से वाले ग्रुप में 12 लोग इस वक्त ऑनलाइन है। ये देखें, नाम बताएं मुझे उनका। वो पता नहीं कौन से वाले ग्रुप में है। यहाँ पर ये भी सारे लोग जो है वो ग्रुप में है। नहीं है तो वो एडमिशन ऑफिस कॉल करें, उन्होंने ही ये सारा लिंक मुझे शेयर किया। हाँ, उनसे क्योंकि ऑलरेडी लिंक गया है ग्रुप में, तो ये है। हाँ, उनसे कहें नहीं है तो आप एडमिशन ऑफिस कॉल करें कि जी मुझे अभी तक लिंक नहीं मिला। आपका ग्रुप कौन सा है? 217। पहले रिदा को कॉल करके कहो कि आपने 216 के अंदर जो है वो लिंक क्यों नहीं शेयर किया। 217 क्यों नहीं शेयर किया, सबसे पहले ये पूछो। प्रैक्टिस के दौरान अभी किसी ने पाथ फाइंडर यूज नहीं करना, मैं सबको कह रहा हूँ। आप तो पाथ फाइंडर टूल से जान छुड़ा रहे हो, जल्दी काम हो गया। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कर लो, हल्का फुल्का सा। 217।
हाँ ट्रेसिंग कर सकते हो, कोई गल नहीं, जब वो करेंगे मुझे पता चल जाएगा क्योंकि उससे एजेस जो है वो नहीं परफेक्ट बनते। हाँ अच्छा जी। अभी जी ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं, हुमैरा एजाज, अरसल फयाज राजपूत, आयशा इमरान। अरसल आप एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही मुझे कहते हैं मैं आपको दोबारा अलाउ कर देता हूँ। आयशा इमरान, आयशा इमरान आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही मुझे कहते हैं मैं दोबारा अलाउ कर देता हूँ आपको। फिजा जवाद, मेरा इजाज हो गया, लारेब, रहील सैफ, शाजुल राहील आप भी एक दफ़ा एडमिशन ऑफिस में बात कर लें, जैसे ही मुझे कहते हैं मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ। शाजुल रहमान, बस ये वाले। अब एक सेकंड, इफ्रा, नहीं वो ऑनलाइन आए थे, फिर चले गए। उनसे कहो कि ऑनलाइन अलको को दोबारा ज्वाइन करे लेंगे। चलेंगे टेंडर्स दे देंगे। मिस आपका नेम दूसरा इस्लाम, दूसरा इस्लाम, मिस आपका नेम दीपा भी ऑनलाइन आ गया। मिस आपका नेम कॉपी दोनों को सेट करके करोगे, आप एक को क्वेश्चन करोगे तो खुद को फिर आपका नेम दोनों को सेलेक्ट करोगे। सर रहील को ऐड करना। आगे केस में कर लेता हूँ। वही माइनस 18 शेप्स कैसे करनी है?
ऑनलाइन में आशी अशरफ है, अरीफा, फिजा, उसके बाद हुमैरा, इफ्रा, लारैब, अनस, रिजवान, हाँ, रिबशा उमर, शाजुर रहमान। यहाँ से मोहम्मद एहतशाम और अलम, आप लोग मेरे पास ठीक है। चलो बच्चों जरा जल्दी करो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी ट्रेसिंग अच्छी हो गई, गुड है। चलो शाबाश, आप जरा जल्दी जल्दी कर लो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या आपको क्वेश्चन है कोई? मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जी, हम ये ना अडोब इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं। आप काइंडली अपना अपना माइक ऑफ कर दें आप। जी, अच्छा, अभी हम ना एडोब इलस्ट्रेटर जो है उसके ऊपर कर रहे हैं, लेक्चर है। तो आप लोगों को आज मैंने रोटेट टूल जो है उसके बारे में गाइड किया है। मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोग जो लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं ज़रा सा रिपीट कर देता हूँ। रोटेट टूल के लिए आपको मैंने कल का लेक्चर भी मेरा रोटेट टूल पे ही था, लेकिन आज ज़रा उससे एडवांस था। हम किसी भी तरह की कोई भी शेप एक लेंगे, जैसे ये मैंने अपनी स्क्रीन के सामने कुछ जो है वो डिज़ाइंस बना के रखे हैं। इन डिज़ाइंस को हम लोग अब दोबारा से यानी कि रिपीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक शेप बनाऊंगा, मैं कह देता हूँ ये शेप है, और इसके बाद आपके पास कोई ये ABC कोई भी शेप बना लिया हमने। इनको मैं रोटेट करूंगा, ठीक है। और किसी भी तरह की शेप हो सकती है, लाजिम नहीं कि आपने भी लीफ ही बनाना है।
आप किसी भी तरह की कोई शेप बना सकते हो। इसको हमने रोटेट करना है इस सर्कल, जो भी आपने एक पॉइंट रख लेना है। ओके, ये आपका सेंटर में आएगा। अब ये वाला जो आपका सर्कल है, इसका भी मैं कलर कोई भी एक रख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटर इसको अलाइन कर लिया। ओके, मैनुअल कर लें या आप इसको ऑटो कर लें। मैंने अब ये सर्कल का साइज डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या रखना है। जो भी अब आप लोगों ने रोटेशन करनी है वो इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, रोटेट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ या इसकी शॉर्ट की है R। ओके, इस तरह मैं इधर लाके सेंटर पॉइंट जो है सर्कल के क्लिक करूंगा और फिर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके जो भी मैंने एंगल पॉइंट रखना होगा वो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको रोटेट करूँ। जैसे हमने 18 का एक एंगल लिया था, आपको जितनी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए हो आप उसी के हिसाब से एंगल पॉइंट रखोगे। फिर आप इसे कॉपी कर लेते हो और फिर कंट्रोल D, ये आपके पास एक ऑप्शन आ गई। ठीक है, अब आप चाहो इसको पाथ फाइंडर से ज़रा थोड़ा क्रिएटिव और अच्छा बना सकते हो या अपनी शेप्स को इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ला सकते हो। और फिर इसके बाद जो भी शेप आपने इसके अकॉर्डिंग रोटेट करनी है, चाहे वो लाइंस ही क्यों नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे आके कुछ लाइंस के ऊपर काम करता हूँ, मैं कहता हूँ ये लाइंस इस तरह होनी चाहिए, ये इस तरह लाइंस होनी चाहिए, ये वाली। यहाँ कोई शेप आपने बनानी है, आप उसका कलर अपनी मर्जी से चेंज करोगे। ओके, और उसका साइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके कहीं पर भी रख सकते हो उसको। मतलब आपने यहाँ पर इसको लेके आना है। मैं तीनों को जरा ग्रुप कर लेता हूँ ताकि वो एक ही दफा मूव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहीं पर मैं कहता हूँ ये यहाँ पर मूव करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपके पास है इसका भी सेंटर पॉइंट यही होगा, कोई भी शेप है, और इसको भी ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके इसका जो एंगल पॉइंट है वो भी 18 होगा, या जो भी आपने पहले वाले का रखा होगा वही होगा। अब मैं इसको भी कंट्रोल D, ये वो आपके पास वही शेप्स के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने अभी इसको कुछ एक सर्कल फॉर एग्जांपल लगाना है, मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, या जो भी आपने को कलर वगैरह उसके अकॉर्डिंग करना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब ये भी किसी एक पॉइंट से, चाहे वो ये है, ये है, ये है, कोई भी है, मैं कह देता हूँ यार इसका ये सेंटर पॉइंट फॉर एग्जांपल ये इधर एडजस्टमेंट है। रोटेशन टूल लूंगा, उसका सेंटर पॉइंट ये रखूंगा, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा, जो मैंने लास्ट एंगल पॉइंट रखा हुआ होगा हमने वही फॉलो करना है। फिर मैं इसे कॉपी करूंगा और देन इससे कंट्रोल D, ये। ठीक है, अब जितनी भी हमने ऑप्शंस हैं उनको डुप्लीकेट करना है। जैसे यहाँ पर आपके पास लगा हुआ था कि ये जो सर्कल्स भी आ रहे हैं सर्कल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, आप ये भी कर सकते हो। मसलन ये कैसे होगा, आप एक प्रॉपर सर्कल लगाओ। ठीक है, एक सर्कल ले लिया, अब मैं इसको इसके सेंटर अलाइन करता हूँ सबसे पहले, ये आ गया, और फिर मैं इसको करूंगा पूरी की पूरी शेप के यहाँ पर सेंटर लाइन, और इसे राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक। अब आपने इसको फुल कलर करना है या कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक को कलर करना है। मैं इधर आके सिर्फ अगर स्ट्रोक को कलर करूंगा वो फार्मूला ये आपके पास आ जाएगा। स्ट्रोक का साइज आपने कम या ज्यादा करना है वो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसी को आपने एक और डुप्लीकेट कॉपी करनी है, यानी आप एक और सर्कल लेना चाहते हो। अगर आपने एक ही पोजीशन के ऊपर डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल C, कंट्रोल शिफ्ट V। ओके, मैं से कहता हूँ कंट्रोल C, इसी जगह पे डुप्लीकेट होगा, कंट्रोल शिफ्ट V। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और इसको भी राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास इतना रखना, जो भी आपने उसका सर्कल का साइज रखना है वो रख सकते हो। फिर इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो बेशक सर्कल ही क्यों नहीं हमने लगाने, तो वो जो सर्कल भी होंगे या कोई डॉट होंगे या कोई बॉक्स होगा वो भी हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं
एक बॉक्स लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पर आके मैं इसको एक बॉक्स ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये बॉक्स इसके सेंटर में यहाँ आ जाए और मैं इसका जो कलर है ब्लैक के ऊपर उठेगा तो मैं ये वाला कलर लगा दूँ, ठीक है। और इसको मैं बिल्कुल सेंटर लाइन यहाँ कर देता हूँ, इसको इसके साथ सेंटर या कहीं पर भी कर सकते हैं, ओके। अब देखो इसका भी सेंटर पॉइंट, मैं रोटेट टूल, ये टूल है सेंटर पॉइंट, फिर इसका भी एंगल आप 18 और कॉपी कर दो और ये लो, ये लो। वैसी ही चीजें वही आपके पास बनती हैं। तो अब ये आपके आर्टवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हो। चलो शाबाश, अब ये इस तरह का जरा यूनिक सा बनाओ। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने आपसे जो हमारी जो ग्रुप शेयरिंग होती है ना, वो आपकी मंडे को होती है। मैं मंडे को करवाऊंगा, सैटरडे संडे जो है वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर नहीं हो सकती। जी, मुझे याद है कल इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगी। माइक ऑफ कर लें। कोशिश करें एलिमेंट छोटे छोटे बनाएं। आप बहुत बड़े बड़े एलिमेंट बना रहे हैं, लेकिन अच्छा है, गुड है। शेप्स ड्रॉ करने नहीं आ रही है। शेप ड्रा करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर पेन टूल के साथ ये नहीं प्रॉब्लम है। दिखाएं जरा। सिंपल बनाया मैंने, इसको कोशिश की बनाने की, मुझसे बन नहीं रहा था। बनाएं। माउस का इस्तेमाल किया। माउस है सर। हाँ जी, चलिए कोई एक चीज ट्रेस करें, मैं देखता हूँ कहाँ गलती कर रही वैसे फिलहाल तो मैंने शेप से सर ये शेप्स नहीं है, वो है। आसानी से दी गई है, लेकिन ये पेन टूल के साथ ये नहीं बनाया जाता ये है। बनाए तो सही ना, मैं देखूं गलती कहाँ कर रही है। ये देखते हैं सर। तो ऐसे तो नहीं बनेगा कभी भी। आप उसे क्लिक करके पेन टूल को क्लिक कर रहे हो, वो अगला राउंड हो जाता है। हम्म। क्लिक करके छोड़ देना है। अच्छा। कंट्रोल जी करें अब करें, क्लिक करके छोड़ दें। ओके। अब छोड़ दें, आगे आगे मूव करें माउस को, ये। अब अगला पॉइंट जहां पे भी रखना है वो रख क्लिक करें। अब अगला, अब माउस ये इस तरह होना है ये काम। जब आप पहला स्टेप पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं ना, तो वो आगे राउंड शेप में आ जाता है, ठीक है। वो अच्छा, अब आगे इसको डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो क्लोज करना है ना आपने। ऐसे। नहीं, जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पर लेके जाए ना ये। अब क्लिक करें, अब वो माउस ने जान छोड़ दिया, ये तो अच्छा, जरूरी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अब से डायरेक्ट इसमें। सिलेक्शन टूल से जो राउंड करना है या जो भी है,
अगर आपने एक एंगल पॉइंट को करना है, एक को, दो को करना है, दो को, सबको करना है तो सारे सिलेक्ट करोगे आप। देखिए अभी भी गया है। इधर आ जाते हैं, कौन सी शेप बताएं आप, किसको ट्रेस करें? सर मेन ये देखिए शेप्स को, एक, इसको मैंने बार बार रिपीट किया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है यहाँ पर, ओके, ये आपने इधर एक एंगल पॉइंट लगाया, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रख के इसको ना स्टार एंड कर देता हूँ, ओके। अब अगला जो काम ना माउस के बगैर नहीं होता वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट में ये जो मेरे पास शेप है, ये देखो मैंने पहले इसको ऐसे रखा, ओके। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो एक्स्ट्रा एक मैंने फिलहाल टेम्परेरी लगाई थी ना, ये वाली लाइन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब मैंने क्या करना है, इसका इनर फिलहाल नन कर देता हूँ, ताकि मुझे जो अंदर आएगा नन। जब भी ट्रेसिंग करनी है ना, इनर आपने शेप का नन कर देना है, और इसका स्ट्रोक का कोई सा भी कलर रख लो, ब्लैक ऑलरेडी था तो मैं वाइट रख लेता हूँ फिलहाल, और ये भी ज़रा बढ़ा देता हूँ नज़र आए ये। अब देखें, अब जो ये है मेरे पास टूल, यही वाला टूल मैं यहाँ पर मैंने इसको सेट किया। अब इसकी सेटिंग, ये जो हैंडल्स हैं, ये देखें, ये इधर से आ रहा है, नीचे वाला ये जो हैंडल है, इसको मैं इधर ऐसे मूव कर रहा हूँ। फिर इसी तरह ये जो है, इसका ये जो हैंडल है, इसको मैं ज़रा थोड़ा यहाँ मूव कर दिया, और ये जो नीचे वाला हैंडल है, ये वाला, इसको मैंने भी थोड़ा ये सेट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक शेप बन गई, ओके। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये ले। कलर आपने वही अगर रखना है तो ये कलर पिकर से, जैसे पहले वो किचन हमने बनाया था, इसके ऊपर हाँ, ड्रेसिंग करने के बाद हम ये निकाल के इधर ले आए, तो बहुत बस, सिंपल हो गया। हाँ, ये है, ठीक है। ओके। चलें भी ज़रा जल्दी जल्दी करें। इसको फिर लेके यहाँ से यहाँ सिलेक्शन करके कारिब, वो देखो उधर से एसी ऑन है, क्या है मसला, क्या है, आवाज तो आ रही है एसी चलने की। क्या ऑन करो जरा, पावर आ रही है कि नहीं, पावर आ रही है कि नहीं, ये देखो। दोनों को कर लो ना, ये यहाँ पे
इसको ड्रॉ करना था, इसको वैसे करने तो ये और बहुत डायरेक्टली हो जाती है। ऑनलाइन के लिए हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, मैं आगे लिंक जो है वो भेजता हूँ और उसी के अंदर आपको बताता हूँ कि उन्होंने अपनी असाइनमेंट कहाँ शेयर करनी है। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। क्या नाम है कार्य यार, रिदा से कहना दोनों ग्रुप्स के अंदर जल्दी लिंक शेयर कर दो। कार्य वो जल्दी करें, शेयर कर। गुड वन, अच्छा है। ये दरमियान से
शाबाश यार, जल्दी करो, आखिरी जरा 10-15 मिनट रह गए बस। अब देख, हाँ अब देख, अब ठीक है, अब यार ये ना थोड़ा यहाँ अब इसको करो वाटर को क्या? मोबाइल तो बंद करो यार जरा कारी। बच्चों जरा जल्दी स्पीड मारो, अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लो, पूछो जो आ रहा है ताकि आगे चले फिर हम। अच्छा, मुझे स्टूडेंट थे अभी ऑनलाइन पूछ रहे थे कि हमने ऑनलाइन जो है वो किस तरह से अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि facebook.com आप ओपन कीजिएगा, वहाँ पे हमारा ग्रुप है जैफ इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आपने आके लिख लेना है जैफ इंस्टीट्यूट। जो ग्रुप आ रहा होगा उसको आप लोगों ने लॉगिन ओपन कर लेना है। सबसे पहले ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी असाइनमेंट अपलोड कर देनी है। ये ग्रुप है जहाँ पे ये वाला आइकन इस तरह का फिलहाल आ रहा होगा। यहाँ जैसे लोगों ने यहाँ असाइनमेंट अपलोड की है, अपना पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर अपना बैच नंबर लिखना है और असाइनमेंट जिसकी भी है वो लिखनी है। ओके, और फिर अपनी वो असाइनमेंट अपलोड कर देनी है यहाँ पर इस तरह। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपलोड की हुई हैं सारी की सारी तो आप लोगों ने भी इसी ग्रुप के अंदर सारी अपनी असाइनमेंट अपडेट करनी है। ओके, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है या फिजिकल स्टूडेंट है सब ने। अच्छा जी, अभी जरा आप लोग क्योंकि टाइम पीछे थोड़ा रह गया तो अब मैं चलता हूँ आगे। अभी आप लोगों को रोटेट टूल, ओवरऑल सारी चीजें आ गई हैं। पेन टूल ऑलमोस्ट सबको आ गया है, यानी आप ट्रेसिंग वगैरह जो है वो इजीली कर लेते हो। फिर उसके बाद पाथ फाइंडर का आपको नो हाउ हो गया है। जितनी अभी मैंने ये चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसको समझ गए हो। अब हमने करना क्या है, एक तो आपने मंडाला आर्ट कंप्लीट बनाना है और उसका ऐसे आपने शो करवाना है कि वो दीवार के ऊपर कोई एक पोर्ट्रेट है। ठीक है, पेंटिंग चलो कह लो, पोर्ट्रेट में नहीं करना, पेंटिंग जो है वो लगी हुई है। ठीक है, प्रॉपर तरीके के साथ अच्छा सा इन्वायरमेंट लेना है, सोफे सोफे पूरा खाली दीवार ना चौक लेना किसी हो, प्रॉपर घर की एक लोकेशन हो जिसकी वॉल ब्लैंक हो और वहां पर आपने अपना आर्ट वर्क जो है वो प्रेजेंट करना। हाँ हाँ, यही तो दिमाग है, देखते हैं कि अच्छा कैसा लगता है। ओके, फिर इसके बाद आप लोगों ने एक बनाना है ट्रक कार्ट। क्या कहा मैंने? ट्रक कार्ट। उसकी भी एग्जांपल जो है वो सारी दे रहा हूं अभी मैं आप लोगों को। जैसे जस्ट मैं लिखूंगा ट्रक कार्ट। ठीक है, अब वहां पर भी ये देखो अभी तक का जो हम लोगों ने सीखा है, यहाँ पर वही चीजें आ रही हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ सामने रखता हूँ, ये देखो, ये ट्रक की शेप पेन टूल से बननी है, बाद में उस शेप के अंदर कलर और रोटेशन, ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, और कोई भी इसमें नहीं, सिर्फ कलर्स। अगर ट्रक कार्ड देखते हो तो उसके रंगों से खेलना है। जैसे अब ये देखो फॉर एग्जांपल आ गई। यहाँ पर भी क्या है, रोटेट टू, इसके अलावा कुछ यूज नहीं हुआ, और अगर यूज हुई है तो ये शेप पेन से बनी है, बस ये वाली आ गई आपके पास। अब ये देखो, ये इस तरह के गांव के अंदर किस तरह के बर्तन कितने मिलते हैं इस मंडाला आर्ट के हवाले से, है ना, बेशुमार चीजें मिलती हैं। फिर उसके अलावा आगे चलते हैं, ट्रक, अभी फिलहाल मैं ट्रक की बात कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये भी आपकी ड्राइंग है। आपने शेप बनानी पहले पेन टूल से, बाद में उसके ऊपर ये कलर्स और कुछ शेप्स और मंडाल। लाजिम नहीं कि हर जगह पर सर्कल पर मिरियाँ घुमाते रहना है,
कुछ डिफरेंट शेप्स भी है, ये भी आप बना सकते हो, नेचर बना सकते मीन अच्छा सा ट्रक आर्ट। अगर उसका फ्रंट व्यू बनाना चाहते हो तो ये लो, फ्रंट व्यू इस तरह का बना लो। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड कलर भी देखो, इसके कलर्स देखो, इसकी क्लैरिटी देखो, ये काम इस तरह का मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आ गया, क्या है ये, फूल बना है, रिपीट है, कंट्रोल डी वाली कहानी। यहाँ पर दो फूल एक बना के डुप्लीकेट है, ये भी सारे बने भी इससे रोटेशन टूल से ही हुए हैं। अगर यही काम देखो उन्होंने कब मग के ऊपर भी बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया, अभी मैं बता रहा हूँ ना, एक ये यहाँ ये क्या है, आपकी नोटबुक है, यहाँ पर आ गया। तो ये वाली चीजें सारी की सारी आपने सर्च करनी है। ठीक है, ये वाला ओके। बस मुझे एक अच्छा सा ट्रक आर्ट चाहिए। अब वो देखना है कि आप लोग किस तरह का बनाते हैं। बैकग्राउंड वाइट नहीं चाहिए, ये भी एक कंडीशन लगा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रक कार्ड किसी ने बनाया है और इसकी बैकग्राउंड वाइट है, नहीं, मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ताकि आपके कलर सेंस भी इससे पता चलेगा। जो भी कलर आप बैकग्राउंड पे लगाओगे उससे फ्रंट किस तरह से प्रोमिनेंट करना है ये भी पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये देखो बड़ा प्यारा एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास आ रही है। ये सारी एग्जांपल बड़ी अच्छी आ रही है, ये देखो ये कितना डीप येलो कलर के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें बनाओ आप और फिर डिस्प्ले करो। हर किसी ने अपनी असाइनमेंट ग्रुप के अंदर शेयर करनी है, फेसबुक के ग्रुप में। सबसे पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट शेयर कर देनी है, मैं उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव करवा दूंगा और फिर आप लोग इसको अपना अपना आर्ट जो भी डिजाइन बनाओगे, साइन बना दो। तरीका भी बताया, पहले नेम, बैच नंबर, असाइनमेंट, ट्रक आर्ट, ओके, अपलोड। ओके जी, एनी क्वेश्चन? बस ये असाइनमेंट बनानी है। आप में से जो सबसे अच्छी असाइनमेंट बनाएगा उसको इनाम भी मिलेगा। सीरियसली, जिस बच्चे ने ये सबसे अच्छी असाइनमेंट बनाई मैं उसको इनाम भी दूंगा। वो इनाम जल्दी उसी टाइम भी हो सकता है, वो इनाम एक वीक भी लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर उसको। ठीक है, ओके। कुछ भी अच्छी 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 ऐसी अच्छी चीज होगी कि आप लोग खुश हो गए देख के। हाँ बस ठीक है, ओके जी। ले जिसे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू छुट्टी.com। क्या है पूछो भाई, जो मर्जी लगा दो।